वर्णन जिनसे भागवत आई, आज इस कथा को आगे बढ़ाएंगे और आप सबसे आशा है कि आप सब बड़े शांति से बिना आवाज़ किए, बिना मोबाइल बजाए इस कथा को सुन सकेंगे। स्वामी कथा कह रहे हैं। दरअसल भागवत कथा कही गई शुकदेव गोस्वामी के द्वारा। जिस समय शुकदेव गोस्वामी ये कथा कह रहे थे परीक्षित महाराज को, सूत गोस्वामी भी उन ऋषि मुनियों में वहाँ पर थे। तो उस समय शुकदेव गोस्वामी ने सूत गोस्वामी को अपने पास बुलाया, कहा आप यहाँ आकर बैठकर कथा सुनो। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि आगे ये कथा सूत गोस्वामी करेंगे, इसलिए ध्यान से सुनना चाहिए। तो सूत गोस्वामी ने सुना और फिर जब नैमिषारण्य में गए, जहाँ ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे, हजारों वर्ष यज्ञ, और कुछ प्राप्त नहीं हुआ उस यज्ञ से। वर्णन किया है उन ऋषि मुनियों ने, जब सूत गोस्वामी से उन्होंने कहा कि आप हमें कथा सुनाइए। और क्यों सुनाइए? क्योंकि वो कहते हैं कि हमने इतने समय यज्ञ किया, लेकिन इस यज्ञ का लाभ क्या हुआ? केवल हमारा मुंह काला हुआ। इस यज्ञ की वो धूल से, ये जो यज्ञ से धुआं निकला, बस उससे हमारा जो मुंह है वो काला हो गया, और कुछ हुआ नहीं। लेकिन अब हम चाहते हैं कि अब हम यहाँ इकट्ठा जो हुए हैं, इसका, प्रभु जी थोड़ा धीरे करिए कुर्सियों को, आवाज नहीं। अब हम जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो हम सही लाभ ले सकें। तो यज्ञ करने से लाभ हुआ नहीं, अब आप कथा सुनाइए ताकि हमारे साथ में बैठने का कोई लाभ हो जाए। और कथा भी ऐसे सुनाइए कि रुकिए नहीं। भगवान की कथाएं हैं, जितना ज़्यादा श्रवण करते हैं उतना ज़्यादा आनंद आता है और उतना और सुनने की रुचि बढ़ती है। भौतिक जगत में भी हम लोग कई चीज़ों को प्राप्त करते हैं और उसमें संतुष्टि नहीं होती। भौतिक जगत में हम और चाहते हैं। कोई पैसा कमाता है तो और कमाना चाहता है, कोई प्रसिद्धि प्राप्त करता है और करना चाहता है। तो भौतिक जगत की चीज़ों में और भगवान की कथाओं में अंतर क्या है? भौतिक जगत की चीज़ें जैसे धन कमाना, यश कमाना, इसमें जब हम ये कमाते हैं तो संतुष्टि नहीं होती, केवल और कमाने की भावना बढ़ती रहती है। लेकिन जब कथा सुनते हैं हृदय बहुत संतुष्ट हो जाता है, और सुनने की कथा इसलिए, इस इच्छा इसलिए बढ़ती है क्योंकि हृदय में संतुष्टि हो गई। इसीलिए कथाओं को सुनना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि अब आप सुनाइए। और उन्होंने सबसे पहले पूछा कि ये हमने सुना है कि परीक्षित महाराज इतने महान राजा थे, इनको श्राप मिला। ये तो समझ में नहीं आने वाली बात है, क्योंकि हमने सुना है कि वो बहुत महान भक्त थे। तो कृपया उनके जन्म की कथा सुनाइए, उनकी कथा सुनाइए, कैसे उन्होंने अपराध कर दिया इतने बड़े भक्त होकर। तो सूत गोस्वामी कथा सुनाने लगे, कैसे भागवत आई। उन्होंने व्यासदेव नारद मुनि का प्रसंग सुना दिया। फिर प्रारंभ किया परीक्षित महाराज के जन्म का, जिसको हमने कल थोड़ा सा वर्णन किया था, आपको याद होगा। तो उन्होंने प्रारंभ किया कि उत्तरा के गर्भ में है, उत्तरा भागी भागी आई, भगवान ने रक्षा की। अब आगे उनको जन्म की कथा कहनी है। अभी तो इतना ही बताया कि उत्तरा के गर्भ में थे, भगवान ने रक्षा कर ली। लेकिन अब आगे वो कहना ही उनके मन से उतर गया, वो भूल गए कहना। क्यों? क्योंकि कृष्ण का स्मरण आ गया, कृष्ण की बातें आ गई कि कृष्ण ने बचाया। तो फिर कृष्ण लीला पर चले गए, भगवान की कथाओं को कहने लगे। फिर उन्होंने कहा कि जब कुंती महारानी ने देखा कि कैसे रक्षा की है,
मेरे सामने आप खड़े हैं रथ पर और वहीं खड़े खड़े आप उसके गर्भ में प्रवेश कर गए उत्तरा के, और आपने रक्षा कर दी परीक्षित की। कुंती महारानी ने सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण कर दी। तो सुत गोस्वामी अब प्रार्थनाओं को कहने लगे कि सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण की कुंती महारानी। दरअसल जब भी कृष्ण जाने के लिए होते, आप जानते हैं कृष्ण आए थे, महाभारत का युद्ध हो रहा था तब आए थे प्रारंभ में। अब युद्ध समाप्त हो गया और जब भी कृष्ण जाने के लिए कहते तो कभी कुंती महारानी रोक देती तो कभी युधिष्ठिर रोक देते। युधिष्ठिर कहते थोड़ा दिन और रुक जाइए, तो कृष्ण कहते अच्छा ठीक है, फिर रुक जाते। फिर जाने के लिए तैयार हो गए, रथ पर सवार होने जा रहे हैं। युधिष्ठिर कहते हैं प्रभु संतुष्टि नहीं हुई है, आप इतनी जल्दी जा रहे हैं, थोड़ा सा और रुक जाइए। कृष्ण फिर रुक जाते। ऐसे महीनों निकल गए कृष्ण वही है। तो अब लेकिन कृष्ण ने कहा नहीं बहुत हो गया, अब मुझे द्वारका भी जाना है, घर गृहस्थी वाला आदमी हूं मैं, इतनी सारी पत्नियां हैं, तो क्या होगा, तो इसलिए अब जाना है। तो अब कुंती महारानी प्रार्थना अर्पण करती हैं। वो कहती हैं भगवान को कि आप तो हमारे साथ हर स्थिति में थे और अब सबसे ज्यादा जरूरत है हमें, आप हमें अब छोड़कर जा रहे हैं प्रभु, अभी जरूरत है। क्यों जरूरत है, अब तो युद्ध जीत चुके हैं, राजा बन चुके हैं। कुंती महारानी कहना चाह रही हैं कि अब हमने युद्ध कर लिया, इतने लोगों को मारा है, तो जितने लोग मरे हैं उनके सारे रिश्तेदार अब हमारे शत्रु बन चुके हैं। एक दृष्टि से कुंती महारानी कुछ कारण देकर रोकना चाह रही हैं, किसी तरह रुक जाएं कृष्ण। देखिए ये कृष्ण के प्रति प्रेम होता है, कृष्ण को रोक लेना किसी न किसी तरह, जिससे हम प्रेम करते हैं कुछ ना कुछ करके उसको रोक, झूठ बोलकर भी रोकना पड़े तो रोक लेते हैं उसको। तो कुंती महारानी एक दृष्टि से इसी तरह से कुछ कहने का प्रयास कर रही हैं कि आप रुक जाइए प्रभु, जाइए नहीं। और भगवान जाना चाहते हैं क्योंकि उनके प्रेमी भक्त यहाँ भी हैं, प्रेमी भक्त वहाँ भी हैं। द्वारका में भी तो लोग इंतजार कर रहे हैं, कृष्ण के दर्शन नहीं हुए, महीनों बीत गए। तो कुंती महारानी रोकने का प्रयास कर रही हैं। देखिए जीवन में हम लोग बहुत लोगों से प्रेम करते हैं, लोग आते हैं जीवन में चले जाते हैं, लेकिन कृष्ण एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक बार जीवन में आते हैं, आते क्या वो तो हैं ही, लेकिन जब हम उनको जीवन में स्वीकार करते हैं फिर वो कभी छोड़ कर नहीं जाते हमें। हम उन्हें भले छोड़ दें, कृष्ण कभी नहीं छोड़ते, हमारे लिए हमेशा तैयार रहते हैं कृष्ण।